एक समय की बात है, हरियापुर गांव में रवि नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास एक गाय थी जो पूरे गांव में सबसे ज्यादा दूध देती थी। रवि का दूध पूरे गांव में फेमस था। हर कोई उसकी ओर उसके गाय की तारीफ करता था। वाह गौ माता, आज फिर तूने भर भर के दूध दिया है। अब तो गांव वाले मुझे सुपर दूध वाला कहेंगे। गांव में अपना दूध फेमस है। ये कहते हुए रवि अपने दूध को लेकर चल दिया गांव की तरफ। गांव की महिलाएं दूध के लिए एक चौक में खड़ी होती और रवि का इंतजार करती। रवि भैया, आज भी दूध बिल्कुल गाढ़ा है। सच कहूँ, आपकी गाय जैसी कोई नहीं। हम रोज आपकी गाय का दूध लेते हैं, कभी भी शिकायत नहीं आई है आपके दूध में। हाँ रेखा बहन, सही कह रही हो तुम। रवि भैया का दूध तो और दूध वाले से बहुत ही बढ़िया है। वो तो है दीदी, मेरी गौ माता का दूध एकदम अमृत है। मैं मेरी गाय को अच्छा चारा डालता हूँ ताकि अच्छा और ज्यादा दूध दे। धीरे धीरे रवि को महसूस हुआ कि उसका दूध गांव में सबसे ज्यादा बिक रहा है और फिर उसके अंदर का लालच जाग गया। अगर मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूं तो दूध भी ज्यादा हो जाएगा और पैसे भी ज्यादा बनेंगे। किसी को ऐसे में क्या पता चलता है। तभी रवि दूध में पानी मिलाता है और एक केनी से 2 केनी भर लेता है और मुस्कुराकर कहता है, अब होगा असली मुनाफा। अब तो मैं पूरे दूध को एक गांव से दूसरे गांव में सप्लाई करके ढेर सारा पैसा जुटा लूंगा। इस तरह रवि अपना दूध में पानी मिलाकर पूरे गांव में बेचने लगा। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। मम्मी, आज का दूध तो अजीब सा है, पतला पतला लग रहा है। पहले जैसा स्वाद भी नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कुछ मिला हुआ है दूध में। हाँ, सच में तुम सही कह रही हो मीना। पहले जैसा स्वाद नहीं रहा अब दूध में। मुझे तो लगता है रवि, अब दूध में कुछ निकलने लग गया है, तभी तो ऐसा लग रहा है दूध। कुछ ही दिनों में गांव में ये चर्चा होने लग गई। पूरे गांव में रवि की ही बातें होने लगी। अरे काका, मैंने सुना है रवि अब दूध में पानी मिलाने लगा है। कल मैं संतोष के यहाँ गया हुआ था तो संतोष बोल रही थी कि भैया, रवि का दूध आजकल कुछ अजीब ही आ रहा है। मुझे तो लगता है काका, रवि अब लालच में आ गया है और पानी मिलना शुरू कर दिया है। क्या बात कर रहे हो तुम बीमू? रवि ऐसा कैसे कर सकता है? रवि का दूध तो पूरे गांव में मशहूर है। उस जैसा तो दूध कोई लाता ही नहीं है। जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। नहीं नहीं काका, बीमू भाई सही बोल रहे हैं। आज सुबह ही की बात है, मेरी पत्नी भी यही कह रही थी कि आजकल रवि का दूध कुछ ठीक नहीं आ रहा। बीमू भाई सही कह रहा है। फिर तो सही कह रहे हो तुम लोग। ये तो बहुत गलत बात है रवि की। उसने तो हम सब गांव वालों को धोखा दिया है। अब तो उस पर जो भरोसा था वो भी खत्म हो गया। हम आज ही उनसे बात करेंगे। इस तरह रवि की इस बात से सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और रवि के घर की तरफ चल पड़ते हैं। अरे रवि, गांव वाले सब तुम्हारे दूध से परेशान हो रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि तुम दूध में पानी मिलाने लगे हो। क्या ये बात सही है? नहीं नहीं काका, आप सबको कोई गलत फहमी हुए है। मेरा दूध तो पूरे गांव में सबसे बेस्ट है। मैं अपनी गाय को भी अच्छा वाला चारा डालता हूं। मेरा दूध बेकार कैसे हो सकता है भला? रवि अपने सच को छुपाने के लिए सब गांव वालों से झूठ बोलता है। तभी भीमू बोल पड़ता है, अरे भाई रवि, हम सब गांव वाले क्या झूठ थोड़े बोल रहे हैं। हमें तुम्हारे करतूत के बारे में पता चला है, तभी तो हम यह पर आए हैं। और तुम कह रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे कैसे हो सकता है? हम तुम्हारी माँ ने या गांव वालों की मेरे एक की बात होती तो क्या पता मैं मान लेता। अब सारा गांव ही ये बोल रहा है कि रवि दूध में पानी मिलाता है, तो हम तुम्हारी बात सच कैसे माने भला? बीमू भाई, वो मेरे से थोड़ी गलती हो गई। मैं लालच में आ गया था, इसलिए दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया था। अब आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। सच में रवि, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने तो हम सब गांव वालों के साथ विश्वासघात किया है। हमने तो तुम्हें अच्छा दूध वाला माना था। पूरे गांव वालों को तुम पर विश्वास था। तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। आज से पूरे गांव में तुमसे कोई दूध नहीं लेगा। ये मैं पूरी पंचायत बिठाकर बोल दूंगा कि रवि के दूध में मिलावट है। अब हम तुम्हारा दूध नहीं लेंगे।
इस बात से रवि को बहुत पछतावा होता है। गांव वाले चले जाते हैं। रवि अकेला बैठा रो रहा है और मन में सोचता है, काश मैं लालच में ना आया होता तो ये बात नहीं होती। मैं ज्यादा कमाई के लालच में अपना सब कुछ खो बैठा। अब मेरा दूध गांव में कोई नहीं लेगा। ऐसा करता हूँ, मैं काका से माफी मांग लेता हूँ। मैंने ऐसा ना किया तो मेरा तो घर बर्बाद हो जाएगा। ये ठीक रहेगा, अगर मैं उन्हें मना लूं तो क्या पता मेरा काम वापस शुरू हो जाए। फिर अगले दिन रवि गांव में काका के घर जाता है। काका, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने दूध में पानी मिलाकर आप सबका दिल दुखाया है। मुझे इसका बहुत पछतावा हो रहा है। अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था गांव वालों के साथ। आप मुझे माफ कर दो। आगे से मैं अपना काम साफ दिल से करूंगा। आप मेरे साथ ऐसा मत करो। मेरा दूध बंद हो जाएगा तो मैं कहां जाऊंगा? मेरा घर कैसे चलेगा? मैं तो मर ही जाऊंगा। मैं सब समझता हूँ रवि भाई। कल जब मैंने तुम सबके सामने जो कहा था वो मुझे करना पड़ा, क्योंकि गांव वालों के सामने तुम्हें अगर मैं कुछ नहीं कहता तो आज तुम मेरे पास नहीं आते और तुम पहले जैसा ही करते रहते। आज तुम्हें इन सब का एहसास हो गया है कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है। मैं गांव वालों को कह दूंगा कि अब तुम पहले जैसा ही दूध लेके आओगे रवि। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। आपने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। आगे से मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा। वैसा ही दूध लाया करूंगा जो पहले लाया करता था। इस तरह रवि अपनी गलती स्वीकार करता है और पूरे गांव वालों से माफी मांगता है और गांव वालों को वैसा ही दूध देने लग जाता है जो पहले लाया करता था। इस तरह गांव में रवि अपनी खोई हुई इज्जत वापस हासिल कर लेता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।